हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका लास्ट टेस्ट हुआ है, टेस्ट नंबर 12। तो अब तक 12 टेस्ट हो चुके हैं और ये लास्ट टेस्ट हुआ है। तो इसके लिए आप एक बार जो हमारी आंसर की है उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 176, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एग्जेम्पलीफाइज ए बिहेवियर मींस ऑफ ए होम्योस्टेसिस, यानी जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए क्या करते हैं, अपना बिहेवियर के थ्रू मतलब अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, यानी उनकी बॉडी में ये कैपेसिटी नहीं होती है। अब कैपेसिटी नहीं होती, जैसे एक आदमी है, जैसे एनसीईआरटी की लाइन है कि एक आदमी मतलब गरीब आदमी क्या कर देता है, अपना पसीने निकलने देता है और वो मनाली या ना तो मनाली जा पाता है और ना क्या खरीद पाता है, एसी खरीद पाता है। ठीक है, तो यानी अगर मैन क्या करा, अपना टेम्परेचर रेगुलेट करा किसके थ्रू, पसीने के थ्रू, तो वो नहीं है एग्जाम्पल। ठीक है, यानी उसको हम कह सकते हैं व्यवहारिक। क्या कहते हैं इसको, व्यवहारिक। व्यवहारिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए राइनो कवरिंग इटसेल्फ इन मड टू कीप कूल, यानी ध्यान रखना गेंडा, आपने सुना होगा गेंडा स्वामी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ध्यान कीचड़ में पड़ा रहता है ताकि इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, रेगुलेट हो जाए। तो बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया, करेक्ट हो गया। ए डेजर्ट लिजार्ड बास्किंग इन सन टू इंक्रीज इट्स बॉडी टेम्परेचर, यानी आपने पढ़ा होगा मैक आर्थर का एक एक्सपेरिमेंट था कि अगर एक मतलब ये लिजार्ड को अगर क्या लगता है, धूप लगती है तो वो छाया में चली जाती है, और ठंड लगती है तो कहां जाती है, धूप में आ जाती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी और सी। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास कौन सा, डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 177, फॉलोइंग इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के डायग्राम में सीधी सी बात हम डायग्राम पर आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला देर का हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर स्टेबलाइजिंग, कौन सा देर का, स्टेबलाइजिंग। ओके, स्टेबलाइजिंग। बी दे रखा है कौन सा, डायरेक्शनल। ओके, डायरेक्शनल। और ये हमारे पास दे रखा है कौन सा, डिस्परेटिव। ओके, इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम एक बार। फर्स्ट वाला हमने ये देखा था, ध्यान रखना कि अगर 1 किलो से 2 किलो के बेबी हैं, कुछ 2 से 3 किलो के हैं और कुछ 3 से 4 किलो के हैं। ठीक है, यानी कुछ बेबीज कितने किलो के हैं, 1 to 2 kg, कुछ कितने हैं 2 to 3 kg, और कुछ कितने 3 से 4 kg के हैं। ठीक है, उन बेबीज में सबसे ज्यादा सर्वाइव कौन करेगा, सबसे ज्यादा सर्वाइव करेंगे कौन से, 2 से 3 किलो वाले। तो आप देखेंगे कुछ टाइम में ग्राफ क्या होता जाएगा, नेरो होता जाएगा, और साइड से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा, स्टेबलाइजिंग। नेक्स्ट आता हमारे पास कौन सा, बी वाला, यानी डायरेक्शनल, यानी नेचुरल सिलेक्शन। इसमें हमने पढ़ा था मोथ का, यानी एक तो ब्लैक मोथ है और कौन से थे, व्हाइट मोथ। यानी इंग्लैंड के अंदर जब क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति आई थी, उससे पहले की सिचुएशन क्या थी, यानी व्हाइट लाइकेंस पाए जाते थे प्लांट के ऊपर, तो व्हाइट क्या और थे, ज्यादा सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, वहां पर उद्योग लगना स्टार्ट हुए, इंडस्ट्रियल क्या हुई, क्रांति आई, और उसके बाद कौन ज्यादा सर्वाइव करने लगे, ब्लैक कलर के। यानी पहले व्हाइट कलर के ज्यादा थे, फिर कौन से सर्वाइव होने लगे, ब्लैक कलर के, यानी एक ही डायरेक्शन में जाने लगा। ठीक है, और आता है हमारे पास टू पिक्स। टू पिक्स हमने पढ़ा था, किसके अंदर आते हैं हमारे पास, जो समुद्री मोलस्क होते हैं। अब उसमें एक तो भूरे रंग के होते हैं और एक कौन से होते हैं, व्हाइट रंग के होते हैं। तो इसमें हमने देखा, और जो वो दोनों सर्वाइव कर जाएंगे और जो बीच वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो डिस्परेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट वाला ग्राफ कौन सा, स्टेबलाइजिंग। ओके, सेकंड कौन सा है, डायरेक्शनल, और थर्ड कौन सा है, डिस्परेटिव। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 178, ए व्हीट वेराइटी एटलस 66, यानी एटलस 66 which has been used as a donor for improving cultivated wheat is rich in, यानी मतलब ऐसे गेहूं बोए जाए जिसमें क्या हो, कौन सा मतलब कि न्यूट्रिशन ज्यादा होगा। ध्यान रखना यहां पर हमें ये याद रखना कि जो राइस थे, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, ये लास्ट टेस्ट का भी क्वेश्चन था, वो किसके लिए था, विटामिन ए के लिए। किसके लिए था, विटामिन ए के लिए। ठीक है, और इसका यूज किसमें होता है, नाइट ब्लाइंडनेस में यूज होता है। लेकिन हमारे पास जो गेहूं की वैरायटी थी वो किसके लिए सबसे ज्यादा थी, प्रोटीन्स के लिए। किसके लिए सबसे ज्यादा थी, प्रोटीन्स के लिए, ताकि इंडिया में सबसे पहले क्या होती थी, भूखमरी ज्यादा होती थी। तो भूखमरी को कम करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री के टाइम आपने पढ़ा होगा 1960 में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का एक वर्ड आया था, उसके बाद ये प्रजातियां बनाने लगी, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा था, प्रोटीन हो। अब प्रोटीन की वजह से फासिकर और मेरास्मस जैसे डिसीज के पेशेंट क्या होने लगे, कम होने लगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, सी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 179, व्हाट इज द प्रेजेंट इन द मिडल पीस ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म के मिडल पीस में क्या प्रेजेंट होता है। आपने देखा है चम्मच जैसा क्या होता है, स्पर्म होता है इस टाइप का। ओके, और इसकी ये क्या होती है, टेल होती है, ये टेल होती है। अब यहां पर तो होता है कौन, एक्रोसोम, यहां पर होता है न्यूक्लियस, यहां पर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, और यहां पर होती है माइटोकॉन्ड्रियल सीथ।
ओके, यहाँ क्या होती है माइटोकॉन्ड्रियल सीथ, जिससे इसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये स्पर्म क्या है, एक मोटाइल है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया, मिडल पीस में क्या होता है, ये हो गया हेड, ये नेक, और ये क्या होता है मिडल पीस, हेड, नेक, और ये क्या हो गया मिडल पीस। ओके, मिडल पीस। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। चलिए, नेबरकर्ण सीथ होती है जो इसके बीचों बीच निकलती है। 180 क्वेश्चन नंबर 180, लेयर्स ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी अगर हम देखते हैं आउटसाइड से इनसाइड की ओर, यानी अगर बाहर से कहां की जाते हैं, अंदर की ओर स्पर्म में जाते हैं, तो हमें पता है सबसे पहले कौन आता है, ठीक है, इसको याद रखने का सबसे पहले हमारे पास आता है सीआर, पाटिल से याद रख सकते हो, कोरोना रेडिएटा। उसके बाद आती है कौन सी, जोना पेल्यूसिडा, यानी ये कोरोना रेडिएटा। उसके बाद आती है कौन सी, जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के बाद में लास्ट में आती है हमारे पास कौन सी, विटलाइन मेम्ब्रेन। कौन सी आती है, ये वाली। ओके, विटलाइन मेम्ब्रेन, यानी हमारे पास कोरोना रेडिएटा, जोनो पेल्यूसिडा और कौन सा, विटलाइन मेम्ब्रेन, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 181, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी अगर आपने देखा है जैसे ही स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है किसके साथ, ओवम के साथ, तो सबसे पहले क्या बनता है, 2n जाइगोट बनता है। क्या बनता है, 2n जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये 2n जाइगोट है। जाइगोट के बाद कौन सी आती है, मोरुला, फिर उसके बाद आती है कौन सी, ब्लास्टुला, और उसके बाद आती है कौन सी, गैस्टुला स्टेज। ओके, और गैस्टुला के बाद क्या बन जाता है, इसे एम्ब्रियो, क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। ठीक है, तो मोरुला, ब्लास्टुला, और उसके बाद आती है गैस्टुला और एम्ब्रियो, यानी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा, सबसे पहले जाइगोट, ये गलत है, सेकंड वाला जाइगोट बिल्कुल सही है, लेकिन ब्लास्टुला नहीं, पहले कौन आएगा, मोरुला। तो जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला और एम्ब्रियो, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास कौन सा, सी वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 182, CDRI स्टैंड्स फॉर, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, CDRI, ये कहां पर है, लखनऊ सुपर जायंट से, यानी लखनऊ के अंदर है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, सी। चलिए, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 183, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस को हम क्या बोलते हैं, असत्य जनन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी किसी भी प्लांट को कट करके क्या बनाना, नया प्लांट बनाना। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या कॉमन है, बोथ आर एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइकोट प्लांट, नहीं, मोनोकोट के अंदर भी हो सकता है। बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, यानी फ्लावरिंग फेज में होता है, नहीं। ठीक है, बोथ अकर्स राउंड, यानी पूरे साल भर हो सकता है क्या, नहीं। तो इसके लिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोन भी बोलते हैं, यानी दोनों एक जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। कौन, वेजिटेटिव बी और कौन सा, एपोमिक्सिस सी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ही परिभाषा थी वहां पर की, इसमें क्या होते, वेराइटीज आते हैं, यानी वेरिएशन आते, इसमें वेरिएशन नहीं आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 184 के अंदर आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 184, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, यानी ऐसा कौन सा प्लांट है जो मतलब कि जिसका पॉलिनेशन वाटर के अंदर नहीं होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, ये ऐसे यानी जिसका पॉलिनेशन कहां नहीं होता है, वाटर के अंदर नहीं होता है। तो अब फर्स्ट आता हमारे पास जोस्टेरा, वेलिशनेरिया और हाइड्रिला। ठीक है, जोस्टेरा मतलब जोस्टेरा, वेलिशनेरिया और हाइड्रिला तीनों कौन से एक्वाटिक प्लांट है। नेक्स्ट बचा हमारे पास कैनिबिनस सेटाइवा, जिसको हम क्या कहते हैं, गांजा सेटाइवा। ठीक है, यानी गांजा। ठीक है, तो ये कौन सा प्लांट है हमारे पास, नॉर्मल वाला प्लांट है, एक्वाटिक वाला नहीं है, यानी वाटर के द्वारा इसमें पॉलिनेशन नहीं होता है। करेक्ट कौन सा हो गया हमारे पास, डी हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 185, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्माफ्रोडाइट, यानी जिसको हम बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं, उभयलिंगी, यानी जिसमें मेल और फीमेल दोनों में क्या हो, एक ही में हो, एक ही ऑर्गेनिज्म में हो। फर्स्ट आता है एंट, यानी चिट्टी, चिट्टी के अंदर अलग अलग होता है, एफिडीज के अंदर अलग अलग होता है। अर्थवॉर्म, जिसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, दोनों में सेम होते हैं, और लेकिन कॉकरोच में तो क्या होते हैं, दोनों मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास कौन सा, सी वाला। चलिए, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 186, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है, ध्यान रखना, ये वाला लास्ट, ये भी टेस्ट का क्वेश्चन है, अगर आपने लास्ट टेस्ट सोल्व किया तो उसके अंदर भी यही सेम क्वेश्चन था। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है हमारे पास, इस टाइप के डीएनए फ्रेगमेंट डाले जाते हैं, यानी मैंने लास्ट ईयर भी एग्जाम, लास्ट जो टेस्ट हुआ था मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम क्या करें, डीएनए के बड़े बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़ों को हम क्या करवाएं, रेस करवाएं। यानी अगर हम देखें एक हाथी की और किसकी,
खरगोश की तो नहीं करवा सकते क्योंकि खरगोश बीच में सोने का रिस्क है। अगर हम क्या करें, हाथी और कुत्ते की रेस करवाए तो कुत्ता जीत जाएगा। समझ में आ गया? यानी यहाँ पर भी डीएनए फ्रेगमेंट है, बड़े फ्रेगमेंट और कौन से छोटे फ्रेगमेंट है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ कौन सा पॉजिटिव, क्योंकि डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये वाला डीएनए सबसे पहले इधर पहुंच जाएगा। कौन सा वाला? जो सबसे छोटा होगा वो सबसे जल्दी पहुंच जाएगा। ये होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये किसके अंदर होती है, ध्यान रखना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सीवीड्स के अंदर, यानी एगेरोस जेल होती है। ठीक है, जो सीवीड यानी समुद्री घास से निकाली जाती है इसके अंदर होती है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग डीएनए विद क्लोनिंग वेक्टर्स, नहीं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, गलत है। कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, यानी डीएनए को फ्रेगमेंट में काटता है, नहीं, कटे हुए ही होते हैं। लास्ट ऑप्शन बचा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, यानी साइज के अकॉर्डिंग डीएनए के टुकड़ों को क्या कर देता है, ये काट देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 187, विच एंजाइम हेल्प इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स, यानी ध्यान रखना जब हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद उससे अगर हमें फेट हटाना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें यूज क्या करते हैं। एक तो आता है हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज होता है मायोकार्डियल इंफेक्शन में। किसमें होता है? मायोकार्डियल इंफेक्शन में। ओके, मायोकार्डियल इंफेक्शन में किसका यूज होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ट्रिप्सिन और एमाइलेज तो किसमें यूज होते हैं? हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम में। तो बचा कौन सा? लाइपीएस। ओके, लाइपीएस का यूज होता है। यानी आजकल आप जितने भी महंगे महंगे डिटर्जेंट पाउडर देखते हैं वो सारे में क्या आता है? लाइपीएस आता है, महंगे। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशंस आती है। नेक्स्ट आता है 188, विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस्ड, यानी 1987 में स्टार्ट हुई थी और 2001 में जब कंप्लीट हुई तो क्रोमोसोम नंबर 1। यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 और कहां तक जाते हैं? 23 तक जाते हैं। तो हम ये सोच लेते हैं कि जो सबसे लास्ट में होगा उसी की स्टडी सबसे बाद में बंद हुई, लेकिन गलत है। जो क्रोमोसोम नंबर 1 था उसकी स्टडी लास्ट में कंप्लीट हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 189, ए जो लेस फिश, यानी इस फिश के बारे में बता देता हूं, ध्यान रखना कि क्या करती है, ले एग्स इन फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर में अपने एग क्या करती है? लेस करती है। और एमिनोसाइट्स से लार्वा, यानी ये क्या करती है? समुद्र में अपने लार्वा छोड़ देती है। यानी पहले तो रिप्रोडक्शन के लिए कहां जाएगी? फ्रेश वाटर में जाएगी, और कुछ टाइम बाद वहां अपने अंडे देकर मतलब कि क्या करेगी? वापस से नॉर्मल वाटर में आ जाएगी। लेकिन यहां पर भी है नॉर्मल वाटर, इसके लिए कौन सा है? मरीन, यानी समुद्री। यानी सबसे पहले ये कौन सा था इसके लिए? ओके, ये वाला था कौन सा? फ्रेश वाटर। और ये कौन सा था? मरीन वाटर। ठीक है, तो ये पहले कहां जाएगी? फ्रेश वाटर, यहां पर रिप्रोडक्शन करेगी। ओके, और उसके बाद ये वापस से कहां जाएगी? मरीन में आ जाएगी। लेकिन इसके बाद ही कुछ टाइम बाद इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ये भी याद रखना। ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है। डेथ वर्ड इसमें यूज नहीं आया, लेकिन अगर क्वेश्चन घूम के आता है तो वहां पर डेथ वर्ड भी आ सकता है कि कौन सी अच्छी मछली है जिसका बाद में कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसका हमारे पास नियोमिक्सिन गलत है। ठीक है, मिक्साइन गलत है, ये एनसीईआरटी का नहीं है। तो नेक्स्ट बचा कौन सा? पेट्रामाइजोन। यानी पेट्रामाइजोन क्या होती है? पेट्रामाइजोन क्या होती है हमारे पास? ऐसी मछली है जो रिप्रोडक्शन के लिए कहां जाती है? फ्रेश वाटर जाती है और उसके बाद मरीन वाटर में आती है और डेथ हो जाती है इसकी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 190, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, यानी ऐसे कौन से मतलब एनिमल्स है जो सेम फाइलम से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। पहला आता है प्रोन, यानी जिसको हम कहते हैं केकड़ा। ठीक है, प्रोन यानी कौन सा हो गया? केकड़ा। ध्यान रखना, इसको हम एक और वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, लिविंग फोसिल्स। लिविंग फोसिल्स यानी ये जिंदा जीवाश्म है। जिंदा जीवाश्म का क्या है? इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कॉर्पियन, जिसका हम यूज करते हैं बिच्छू। और लोकस्टा यानी टिड्डा। ठीक है, टिड्डा की एक और खासियत है, ध्यान रखना कि नॉर्मल क्या करते हैं, कुछ लोग ग्रुप्स के अंदर रहते हैं, ग्रुप के अंदर रहते हैं और अगर कोई मजबूरी आती है तो एक दूसरे की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, लोकस्टा यानी टिड्डे ऐसे हैं जो मतलब अगर कुछ भी आपत्ति मतलब कि क्या आपदा है तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे। समझ में आया? तो इसका हमारे पास कौन से हो गए? तीनों के तीनों किससे? आर्थ्रोपोडा से। किससे हैं? आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? ए वाला। ठीक है, स्पॉन्ज, पोरीफेरा, सी एनिमोन्स, सिलेंड्रेटा का एग्जांपल है, स्टारफिश वापस से अलग आ गया। मलेरियल पैरासाइट कहां पर चला गया? प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है, अमोइबा, मॉस्किटो, ये तीनों अलग है। अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म, और तीनों किससे हैं? अलग अलग फाइलम से हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, तो अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए वाला। ठीक है, आर्थ्रोपोडा से। क्वेश्चन नंबर 191, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स, यानी फर्स्ट वाले एनिमल्स और सेकंड को क्या करना है? मैच करना है। चलिए, लिमुलस। लिमुलस हमारे पास किस में आता है?
ठीक है। बॉडी कवर्ड बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटल, बिल्कुल सही है। ये किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है। लेकिन ये पीसीज गलत है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडम्सिया गोर्गोनिया, ये किसमें आता है हमारे पास? निडेरिया यानी सीलेंट्रेटा, निडेरिया, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? न्यूडोब्लास्ट सेल होती है, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री और पोरिफेरा गलत है। नेक्स्ट आता है कौन सा? पेट्रामाइजोन, जो अभी हमने कुछ पिछला क्वेश्चन भी पढ़ा था। पेट्रामाइजोन जो मछली होती है, ध्यान रखना, ठीक है। पेट्रामाइजोन किसकी मछली है हमारे पास? किसकी? साइक्लोस्टोमेटा की। ये अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि ये रिप्रोडक्शन के लिए कहां जाएगी? फ्रेश वाटर जाएगी और वापस कहां आएगी? मरीन वाटर में आएगी और इसकी है मर जाएगी बेचारी, यानी जनन के लिए जीती और जनन के लिए मरती है। चलिए अब नेक्स्ट आता हमारे पास कौन सा? इक्थियोपिस, यानी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ चुका है? सी, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल यानी ये एम्फीबियंस है, नॉट रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 192, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, यानी इनमें से कौन सा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है? ध्यान, स्केलेटल सिस्टम लोकोमोशन करवाता है, मूवमेंट करवाता है। अगर हमने ये बोन का एक डायग्राम पढ़ा था इस टाइप के, ये हमने बोन का डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर यहां पर पढ़ा था हमने येलो बोन मेरो होता है और यहां पर क्या होता है? रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो किसका प्रोडक्शन करेगा? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है इपिफाइसिस, डाइफाइसिस, और ये वाला रीजन कौन सा? इपिफाइसिस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कौन सा? ये वाला कौन सा? येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो। यहां पर एक ऑप्शन आया नहीं, अगर ऑप्शन आता तो यहां पर ध्यान रखना ये फैट का भी स्टोरेज काम करती है, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग, मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि एक टाइम पर एक वनस्पति की काफी फेमस हुआ था एक ब्रांड, ध्यान रखना। उसने क्या किया था? ब्लैक के अंदर वो घी इतना फेमस हुआ था कि जो जितना भी देसी घी है उस पीछे रह गया था। ये नेशनल ब्रांड था, कभी नाम लेना ठीक नहीं उसका, ठीक है। तो उसने क्या किया था? ध्यान, जितने भी एनिमल्स थे, यानी ज्यादातर उसने पिग्स लिए थे, सुअर, और सुअर की हड्डियों को पिघालकर किसमें किया था? उस घी में डाला था, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है? येलो बोन मेरो होता है, तो फैट स्टोरेज भी करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? ठीक है। और यहां पर इसके क्या होते हैं? आयंस का स्टोरेज होता है, आयंस। चलिए तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। फर्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल होता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, बिल्कुल होता है। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट नहीं होती है, बॉडी हीट के लिए दूसरे ऑर्गन्स जिम्मेदार है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है कौन सा? लोकोमोशन भी होता है। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी वाला। चलिए करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 193, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स थ्रू द सिंथेसाइज्ड इल्स वेयर इज स्टोरेज, यानी ध्यान रखना प्रोडक्शन कहीं और होता है, स्टोरेज कहीं और होता है, ठीक है, और रिलीज भी कहीं और होता है। सबसे पहला था हमारे पास हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मोम जी। नेक्स्ट आता हमारे पास कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? मेंजी, एमजी, म्यूजिक एमजी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, अब हाइपोथैलेमस में दो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, कौन सा होता है? एक तो एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एक कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। इन दोनों हार्मोन का प्रोडक्शन कहां पर होता है? हाइपोथैलेमस पर होता है। कहां पर होता है? हाइपोथैलेमस पर होता है। लेकिन इसका सीक्रेशन किसके द्वारा होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होगा, यानी इसका कंट्रोल कहां से होता है? पिट्यूटरी के द्वारा होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। फर्स्ट कौन सा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गलत है, प्रोलेक्टिन गलत है। प्रोलेक्टिन ध्यान रखना मिल्क फॉर्मेशन में काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा था? मेलिनोसाइट यानी एमएसएच, हाइपोथैलेमस से, ठीक है, ये भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? ए वाला। क्वेश्चन नंबर आता 194, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज, यानी जो मेंडल ने यूज नहीं किए थे, तो यानी मेंडल ने कौन कौन यूज नहीं किया था? एक तो सीड कलर, सीड कलर बिल्कुल उसने यूज किया था। पोल लेंथ नहीं लिया था, नीट पीवाईक्यू 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीड शेप, 2016 में भी आया था, उसके बाद 2018 में भी था सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है फ्लावर पोजीशन भी उसने ली थी, एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन कौन सा इसमें करेक्ट हो गया हमारे पास? बी वाला, यानी पोल लेंथ उसने नहीं ली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 195, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच द रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यूज, यानी अगर आपने देखा होगा बारिश के टाइम चट्टाने पर क्या होते हैं? बहुत सारे लाइकेंस लगे होते हैं, जो किसमें कन्वर्ट करते हैं? चट्टान को धीरे धीरे सोइस में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जिस कारण चिपक पाते हैं, वो चिपकते हैं किसके कारण है? फिम्ब्रे के कारण। किसके कारण? फिम्ब्रे के कारण चिपकते हैं, ठीक है। राइजोइड्स अलग है वापस से, मिजोसोम्स अलग है और फोरफेस अलग है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी वाला।
चलिए क्वेश्चन नंबर 196, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमंस डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन द नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ। यानी कौन से, यानी प्राइमरी टीथ में तो नहीं होते लेकिन सेकेंडरी में होते हैं परमानेंट टीथ में, ठीक है। तो ऐसे कौन से टीथ है, तो चलिए हम 0 से 7 ईयर के बच्चों का टीथ सबसे पहले डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं। तो 0 से 7 ईयर में, यानी 0 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 6 महीने के बच्चों में दांत आ जाते हैं, 0.6 से अच्छा है 0। उसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। तो 2102 अपॉन 2102, ठीक है, मल्टीप्लाई 2। अप और डाउन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जितने अपर जॉ में होते हैं उतनी लोअर जॉ में होते हैं, और मल्टीप्लाई 2 इसलिए किया जितना राइट में उतनी कहां है, लेफ्ट में। तो कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं इसमें, प्रीमोलर्स। कौन से एब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर्स इसमें एब्सेंट होते हैं। ये नीट 2020 का क्वेश्चन था लेकिन उसमें 2122 वाला पूछा था, 2123 वाला, ठीक है। तो 2102 अपॉन 2102, टोटल कितने टीथ होते हैं इसमें, 20 टीथ होते हैं छोटे बच्चों के अंदर, ठीक है। उसके अंदर कौन से नहीं पाए जाते हैं, ओके 2102, यानी प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 197, इन मेमेलिया आई द फोबिया इज द एंटर ऑफ द विजुअल फेल्सवेयर। यानी मतलब कि हमारे पास जो फोबिया होता है वहां पर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना वहां पर रोड्स बिल्कुल नहीं होती है, यानी ओनली ऑन क्या होते हैं, कॉन्स होते हैं, कॉन्स होते हैं और रोड्स नहीं होते, एक ऐसा पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इसके ऑप्शन में। ऑप्शन फर्स्ट ईयर का हाई डेंसिटी ऑफ कॉन्स अकर, यानी कॉन्स ज्यादा होती है बट नो रोड्स, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आइस, ध्यान रखना ज्यादातर आपने देखा होगा स्टेरॉइड्स का जो इन्फेक्शन हुआ था वो कहां पर हुआ था, ऑप्टिक नर्व में। आपने एक वहां पर बीमारी पड़ी होगी ब्लैक फंगस, वो ब्लैक फंगस किसके कारण हुई थी, इसी के कारण हुई थी। ओनली रोड्स आर प्रेजेंट, नहीं गलत है, इसने तो कहानी चेंज कर दी, ये वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 198, नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच एल्वियोलर सरफेस, यस, यानी हमारे पास क्या होती है, एल्वियोलर सरफेस क्या होती है, रेड्यूस्ड हो जाती है अगर ये एल्वियोलाई है, ठीक है। इस टाइप से एल्वियोलाई क्या होती है, लंग्स में जुड़ी रहती है। लेकिन अगर ज्यादा स्मोकिंग करने से, अगर ज्यादा स्मोकिंग करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाती है, थैले जैसे हो जाती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ज्यादा स्मोकिंग करने से क्या होगी, ये थैले जैसी हो जाएगी। अब थैले जैसे होने से ध्यान रखना बार बार क्या होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, यानी हांफने लगेंगे, समझ में आ गया। अब ये क्या होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी। ये किसके कारण होता है, एम्फाइसीमा के कारण होता है। किसके कारण होता है, एम्फाइसीमा के कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगती है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, स्मोकिंग के कारण होता है जनरली, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 199 हमारे पास आता है, इकोलाई के अंदर जो सेल्स ग्रोन होती है, यानी बहुत सारी सेल्स होती है, NH4Cl किसमें होती है, हैवी मीडियम में होती है, ठीक है। यानी फर्स्ट हम लेते हैं कौन सा, NH4Cl, ठीक है। NH4Cl ले रहे हैं, ये कौन सा, N15 यानी हैवी है, यानी ये वाला हमने कौन सा ले लिया, हैवी डीएनए ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको अगर क्रॉस करवाते हैं अगली वाली में, जब क्रॉस करवाएंगे ये दोनों डीएनए क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा बन गया, दो लाइट चेन बन गया, यानी इंटरमीडिएट, यानी दो कौन सी बन गई है, मीडियम। अब मीडियम से क्या बनेगा हमारे पास, 4 चेन बन जाएगी टोटल। 4 कौन कौन सी बनेगी, 1 2, यानी ये सारे के सारे अलग हो जाएंगे, ये 3 और ये 4, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास 1 2 और 3 4, यानी ये फर्स्ट जनरेशन, और ये कौन सा हो गया हमारे पास, सेकंड जनरेशन, ठीक है। सेकंड जनरेशन में कितने बने, 2 तो बने हैं हमारे पास मीडियम, और 2 क्या बने हैं, लाइट। अब इसी को डायरेक्ट हमें डबल करना है, यानी ये शुरुआत में बने कितने, 20 मिनट में, कितने बने, 20 मिनट, और ये कितने में बने, 40 मिनट, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन जो आएगी हमारे पास, उसमें कितने मिनट लगेंगे, 60 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब 60 मिनट के अंदर कितना होगा, यस 60 मिनट के अंदर 4 से कितनी हो जाएगी, 8 चेन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8 चेन हो जाएगी। उसमें 2 तो हमेशा क्या रहेगी, मीडियम, और 6 क्या रहेगी, लाइट चेन रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता हमारे पास कौन सा, नेक्स्ट फोर्थ वाला, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो 80 मिनट बाद, 80 मिनट बाद यानी फोर्थ जनरेशन जो इसमें पूछा है, तो फोर्थ जनरेशन के बाद इसमें क्या होगा, टोटल हमारे पास कितनी बन जाएगी, 16 चेन बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 16 चेन्स बन जाएगी। उसमें से भी 2 तो क्या रहेगी हमारे पास, 2 तो क्या रहेगी, मीडियम, 2 मीडियम, और 16 क्या रहेगी, लाइट चेन रहेगी, क्या रहेगी, लाइट चेन, ठीक है। 2 क्या रहेगी हमारे पास, 16 क्या रहेगी, लाइट चेन। अगर इसको हम करते हैं तो यहां पर 0, क्योंकि हैवी चेन एक भी नहीं है। 0 के बाद आता हमारे पास कौन सा, 2, और उसके बाद आता है कौन सा, 16। तो अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0
1 और 7, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। यहां थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, मैथ इतनी भी कमजोर नहीं होनी थी बायो वालों की। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा? 14। तो 14 को हम क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा? 7। ठीक है, तो यहां पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 200 के अंदर अगर हम देखते हैं 2 से 7 केजी, या 2 से अगर कौन से 5 केजी वाले, 2 से 5 किलो वाले कितने हैं? 97% क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है? 3 to 3.3 केजी वाले ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, कितने? 99%। ठीक है, और 2 से 2.5 किलो वाले कितने सर्वाइव कर रहे हैं? उसमें सबसे ज्यादा मर रहे हैं। समझ में आ गया? यानी इसमें सबसे पहले हमने ग्राफ पढ़ा था इस टाइप वाला, स्टेबलाइजिंग वाला। स्टेबलाइजिंग में हमने ये पढ़ा था कि जो सबसे ज्यादा यानी 1 से 2 किलो वाले बच्चे सबसे कम सर्वाइव करेंगे, फिर 2 से 3, और फिर आता है कौन सा? 3 से 4 केजी वाले। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सर्वाइव कौन से कर रहे हैं? मीडियम वाले। तो इसमें कौन सा? स्टेबलाइजिंग, यानी एक ही जगह पर ये स्टेबलाइजिंग होता जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास? बी वाला। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, और जितने भी क्वेश्चंस नहीं आए उनको वापस से सॉल्व करना, और नीट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।